इस कैटेगरी में जो लोग फॉलो करते हैं उनके पास फाइनेंशियली फ्रीडम अच्छी खासी होती है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जिम ओपन करना चाहते हैं। और इसमें सबसे जो बिगिनर लेवल पे आपको इन्फ्लुएंस करता है वो होता है आपका ट्रेनर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जिम खोलें और किसी ने रिकमेंड किया है आपको, तो डेफिनेटली उससे आप अश्योरेंस लें, एक रिटर्न में प्लान बनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जिम ओपन करना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि जिम ओनर होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आपके अंदर क्या स्किल सेट होने चाहिए और आपको क्या इन्फॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए जो आपको फ्यूचर में आपके सामने सिचुएशंस आने वाली हैं उसके साथ कोप अप करने में या उनको हैंडल करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। इस वीडियो को सिंपली समझने के लिए और आपके लिए आसान करने के लिए हमने जो इस इंडस्ट्री को है, इस जिम फिटनेस सेंटर्स को है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है बॉडी बिल्डर्स, जो इस इंडस्ट्री में सबसे पहले जिम ओपन करने का इनिशिएटिव लेते हैं। वो होते हैं बॉडी बिल्डर्स जिनका बैकग्राउंड ही कंपटीशन, मेडल्स और अचीवमेंट से भरा हुआ होता है। तो उस केस में अगर आपने चाहे एक टाइटल जीता है या नहीं जीता है वो सेकेंडरी है, बट अगर आपकी बॉडी अच्छी बनी हुई है, अगर आप विजिबली बहुत स्ट्रांग हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप, तो आप अपना जिम ओपन कर सकते हैं। तो अभी आप इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो 70 to 80% जो जिम्स हैं वो ओन्ड करते हैं सिर्फ बॉडी बिल्डर्स। ऑब्वियसली उनकी एक जो प्रायोरिटी होती है, उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो सिर्फ वर्कआउट पे होता है और जिम पे होता है। तो जिम ओपन करना उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन हो जाता है। और ये जो जिम सेटअप्स होते हैं नॉर्मली छोटे साइज के होते हैं 90% ऑफ देम, क्योंकि एक जो बॉडी बिल्डर होता है उसकी रीच लोकली रहती है, उसके फॉलोअर भी लोकली रहते हैं। मान लीजिए आप एक जिम ओपन करते हैं, एक बॉडी बिल्डर एक जिम ओपन करता है, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है अपने एरिया में बहुत ज्यादा होगी। और एक जिम के साथ एक लिमिटेशन है, जब आप जिम ओपन करते हैं तो आपके पास आने वाले लोग विद इन 2 किलोमीटर्स ज्यादातर होते हैं, और थोड़ा सा और बढ़ा दें रेडियस तो 3 किलोमीटर। तो उस केस में एक बॉडी बिल्डर जिम खोलता है अपना, तो उसके पास 200 से 300 लोग इजीली आ सकते हैं अगर उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी है तो। और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें फॉल करते हैं वो लोग जो ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि इस इंडस्ट्री में काफी पैसा है और ये इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फिटनेस सेंटर में। और इस कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं उनके पास फाइनेंशियली फ्रीडम अच्छी खासी होती है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं अच्छा खासा अमाउंट, और वो प्रेफर करते हैं कि उनकी जो रिटर्न है वो गारंटीड रहे। गारंटीड रहने के लिए आप किस पे विश्वास करेंगे? सबसे पहले ब्रांड्स लाइक मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे एनी टाइम फिटनेस हो गया, गोल्ड जिम हो गया, कल्ट फिट हो गया, चिजल हो गया, स्पोर्ट्स फिट हो गया, देयर मेनी। तो जो अब आने वाले ब्रांड्स हैं ये भी एक बहुत बड़ी चॉइस हो जाएंगे कई लोगों के लिए अगर वो अपना सेकेंडरी बिजनेस फिटनेस सेंटर बनाना चाहते हैं। तो इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल से होती है कि मैं अगर कोई ब्रांड ले रहा हूँ, एज अ फ्रेंचाइजी कोई आउटलेट खोल रहा हूँ, सेंटर खोल रहा हूँ, तो उसका रिटर्न जो है वो गारंटीड। और डेफिनेटली रिटर्न्स बहुत अश्योर्ड होते हैं 80% केसेस में, और 20% केसेस की हम बात अभी नहीं कर सकते। 80% केसेस में क्या होता है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, कोई फ्रेंचाइजी ली है इंटरनेशनल और नेशनल, तो उसमें आप जो रिटर्न है अपना वो 2.5 से 3 सालों में, मतलब 24 to 36 मंथ्स में रिकवर कर लेते हैं एज पर दी कमिटमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द फिटनेस ब्रांड्स। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिसमें एक फिटनेस एंथुजियास्ट होता है, पैशन होता है उन लोगों में, और वो काफी समय से वर्कआउट कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लोकली जो लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप अगर जिम अपना खोलें तो आप काफी पैसा कमा सकते हैं। और इसमें सबसे जो बिगिनर लेवल पे आपको इन्फ्लुएंस करता है वो होता है आपका ट्रेनर। ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं मैंने जिसमें आपके ट्रेनर ने आपको इन्फ्लुएंस किया है और आपने एक्साइटेड होके आउट ऑफ पैशन आपने जिम खोल लिया अपना। और जिम की इन्वेस्टमेंट जो होती है डिपेंड करता है वो आपके बजट के हिसाब से, बट इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड नहीं होता और वो किसी और के बेसिस पे डिपेंडेंट होके जिम खोलते हैं, तो वो डिपेंडेंसी बहुत भारी पड़ती है उनको एक समय के बाद। तो मोस्टली केसेस यही देखे गए हैं कि जो किसी और के रिकमेंडेशन से देने के बाद जिम खोले गए हैं उसमें हमेशा हमने लॉस देखा है। और जो मैंने थर्ड कैटेगरी बताई है, इसमें जो इंसान जिम खोलता है किसी और के इन्फ्लुएंस में आके, वो मोस्टली स्ट्रगल करता है अपने जिम को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी बंदे से जो इसका बैकग्राउंड नहीं है जिम को ऑपरेट करने का, उसकी मार्केटिंग करने का, सेल्स करने का, उसकी टीम को हैंडल करने का, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है जिम को लंबे समय तक सर्वाइव कर पाना। मतलब उसके एक्सपेंसेस मीट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। मैं ये एक एवरेज और मिडिल साइज जो जिम होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रीमियम कैटेगरी तक जाते हैं। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया जो कि आप आई बटन में वीडियो है उसे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कितने टाइप के जिम्स होते हैं
और मैं अभी किस टाइप की जिम की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जिम खोलें और किसी ने रिकमेंड किया है आपको, तो डेफिनेटली उससे आप अश्योरेंस लें, एक रिटर्न में प्लान बनाएं और कितने आपकी मार्केटिंग का, सेल्स का, ऑपरेशंस का, हायरिंग का, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, वो एडवांस में बताना चाहिए आपको अपना जिम में पैसा लगाने से पहले। और उसके बाद जो नंबर्स मिलेंगे कि हम आपको इतना रेवेन्यू मिल जाएगा, इतने मेंबर्स आ जाएंगे इतने समय में, वो आपको रियलिस्टिक लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं यही गैप होता है मोस्टली केसेस में कि लोग आउट ऑफ पैशन, क्योंकि फिटनेस एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, आज से नहीं पिछले 10 सालों से, और इसमें लोगों ने अच्छा खासा पैसा लगाया और बनाया भी है। बट अब एक लेवल आ चुका है जहाँ पे आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब 1 साल से 1.5 साल का समय बहुत एक एवरेज टाइम है, उससे ज्यादा आप अपने जिम को प्रॉफिटेबली नहीं चला सकते अगर आप क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहे। आमतौर पे जो इश्यूज आते हैं, जो डे टू डे चैलेंजेस आते हैं और जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, उन सब टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं इन पास्ट, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उसके अलावा भी कोई टॉपिक है जो मुझे कवर करना चाहिए, उस पर डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली मेक वन एंड शेयर विद यू। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर आप एक जिम प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका एक सर्टिफिकेशन होना फिटनेस से रिलेटेड इज वेरी गुड, अगर आप वो कर सकते हैं तो। दूसरा, अगर आप थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें कि जिम में ऑपरेशन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो आप उसको एडवांस में ही प्लानिंग करके फिर आगे बढ़ें, दैट विल बी द ग्रेट आइडिया। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हमसे, हमारी टीम से, तो आप 1-on-1 सेशन के लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप जान सकते हैं कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमारी क्या सर्विसेज हैं, हमारे क्या पैकेजेस हैं। अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं आप किसी जिम के मालिक हैं या प्लान करने वाले हैं, तो प्लीज बताइए आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं इन तीनों में से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी जिम की जो फर्स्ट ईयर होता है और 1.5 साल होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है उसका अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। अगर आपने वो पीरियड लूज कर दिया, 3 से 5 साल आप कम से कम देने पड़ेंगे उसको रिकवर करने के लिए। अब आपकी चॉइस है, आप पहले 1.5 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं या उस समय को 3 से 5 साल तक ले जाना चाहते हैं। और ये सब डिपेंड करेगा आपकी प्री ओपनिंग स्ट्रेटेजी पे। अगर वो अच्छी रही तो डेफिनेटली आपके अगले 1 से 1.5 साल बहुत अच्छे हो जाने वाला है, दिस इज फॉर श्योर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला हुआ है इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़ कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। थैंक यू।